हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 54। ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 54 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपको एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है। बहुत सिंपल है, ईजी है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर्स। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। क्वेश्चन में आपको डेली रेनफॉल का कुछ डेटा दिया गया है और ये डेटा मिलीमीटर में है। आपको कह रहे हैं फाइंड द एवरेज रेनफॉल। तो ये जो एवरेज है इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं उन सबको सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज से, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ थिंग्स जो भी आपको दी जाएगी। बहुत सिंपल है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू, एक लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, कितने हैं सबसे पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है। तो यहाँ पर हम डाउन में 7 लिख देंगे। अभी जितने भी नंबर्स दिए गए हैं आपको सबको प्लस करना है। तो प्लस करो, यहाँ पर लिखो 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12। हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। अब सबको जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 86 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ आएगा 86। अगर आप चाहें तो एक एक नंबर से कर सकते हैं। कीजिए 7 1 जा 7, माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब ये 6 को डाउन में ले लो। 7 के टेबल में 16 से स्मॉलर नंबर आपको मिलेगा 14। 7 2 जा 14, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। और आगे बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डाउन में 0 पुट कर देंगे। जब डाउन में 0 पुट करते हैं तो आप साइड में एक पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है। अब 7 के टेबल में अगेन 14 ही मिलेगा आपको। अगेन 7 2 जा आ जाएगा 14, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा। अब क्योंकि अप साइड में एक पॉइंट लगा चुके हैं तो हम एक 0 फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब ये 60 बन गया। अब 7 के टेबल में 60 या 60 से स्मॉलर आपको मिलेगा 56 मिलेगा, और ये मिलता है 8 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 56, माइनस करोगे तो अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा 4। अब 0 पुट करो। तो ये इस तरीके से आगे चलता रहेगा। आगे के हम 2 डिजिट लेंगे और इसको वाइंड अप कर देंगे। अगर आप चाहते हैं एक दो और करना है तो आप कर सकते हैं। 7 के टेबल में 40 से स्मॉलर या 40 आता है, नहीं आता है। 7 फाइजा होता है 35, माइनस करोगे 5 आएगा। तो ये डाउन में आपको 0 नहीं मिलने वाला, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। 12.28 ये इसका आंसर होगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही आपको लेने हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12.285, 12.29। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द एवरेज रेनफॉल, ये रफ वर्क है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फाइनल आंसर ऐसे आएगा, देयरफॉर द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक इज 12.29 mm। mm क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में मिलीमीटर में दिया गया है, तो ये आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल अ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड सेट अप अ स्नैक्स स्टॉल। देयर सेल्स एवरी आवर वर वर्थ रुपीज 960, 830, 945, 847, 970 रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द आर्ली सेल्स। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि एक एनुअल फंक्शन था स्कूल का जिसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्नैक्स का स्टॉल लगाया था। तो ये ग्रुप ने आर्ली बेस पर कुछ कमाई की है, उसके सेल्स के अमाउंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि एवरेज आर्ली सेल कितना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी अमाउंट दिए गए हैं उसको सम करेंगे। कितने अमाउंट है देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अमाउंट है, यानी डिनोमिनेटर में 6 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज आर्ली सेल्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम ऑफ सेल्स एवरी आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी अमाउंट दिए गए हैं उन सबको नोट डाउन कर लेते हैं डाउन में। 960 प्लस 830 प्लस 945 प्लस 800 प्लस 847 प्लस 970, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6।
देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। सबको जब आप प्लस करोगे, देखो यहाँ पर मैं प्लस करके नहीं बता रहा हूँ, अज्यूम करता हूँ कि आपको अब तक प्लस करना आता है, तो सबको प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5352 अपॉन में आ जाएगा 6। अब डिवीजन कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 5352, दो दो नंबर आप ले सकते हैं। अब देखो 6 9 ज़ा 54 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 8 ज़ा लेंगे 48, क्योंकि हमें इक्वल नंबर चाहिए या फिर उससे स्मॉलर, तो 54 ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए 48 लिया। 6 8 ज़ा 48 माइनस करोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो अब एक नंबर मैं डाउन में ले लेता हूँ, ये बन जाएगा 55। तो अब हम ले सकते हैं 6 9 ज़ा 54, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। अब इस 2 को ले लो डाउन में। ठीक है, तो अब 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, पूरा पूरा कट हो गया, डाउन में आ गया 0 0। तो इसका मतलब क्या है, 892 रुपीज़ है इनका आर्ली सेल। अगेन इस रफ वर्क को मैं रब कर देता हूँ और फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द एवरेज ऑफ द आर्ली सेल्स वाज ₹892। आया समझ में? कर लीजिए कॉपी। थर्ड क्वेश्चन, द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भा इन 5 years इज गिवन बिलो। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years? यहाँ पर आपको 5 years का डेटा दिया गया है, सेम टू सेम फर्स्ट वाला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही करना है। एवरेज रेनफॉल फॉर 5 years इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, सम ऑफ एनुअल रेनफॉल इन 5 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब जितनी भी चीजें यहाँ आप साइड में आपको दी गई हैं सबको नोट डाउन कर लो। क्या क्या है, 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400, टोटल कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ डाउन में आ जाएगा 5। सबको जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 3133 अपॉन में है 5। डिवाइड करके चेक करेंगे, दो दो नंबर ले सकते हैं आप। 6 5 ज़ा 30, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। इस 3 को ले लो डाउन में, 5 2 ज़ा 10, माइनस करोगे यहाँ पर 3 बचा। अब इस 3 को अगेन डाउन में ले लो, 6 5 ज़ा 30 ले सकते हैं आप, तो डाउन में बचेगा 3। अब इसको भी डिवाइड करना है हमें, तो क्या करेंगे, अप साइड में पॉइंट पुट कर देंगे और नीचे पुट करेंगे 0। ठीक है, तो अब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, नीचे आ गया 0 0। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, 626.6। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द एवरेज रेनफॉल इन विदर्भा फॉर 5 years वाज 626.6 mm, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में mm में दिया गया है। तो हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व। मेन क्वेश्चन 4, अ फार्मर बॉट सम सैक्स ऑफ एनिमल फीड, द वेट्स ऑफ द सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम्स। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सैक्स, और यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, फार्मर ने कुछ बोरियां लेकर आए एनिमल फीड की। सैक का मतलब क्या होता है, बोरी। एनिमल फीड यानी जानवरों को खाने के लिए कुछ बोरियां लेकर आया फार्मर ने, और उसके वेट जो है यहाँ डाउन में आपको दिया गया है, और ये सब किलोग्राम में है। तो एवरेज निकालना है आपको वेट का। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एवरेज वेट ऑफ द सैक इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ ईच सैक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैक। तो इसके बाद तो आपको आता ही है, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको लिख दो और सबको प्लस कर दो, 50 प्लस और लास्ट में है 48.8। अब कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो डाउन में आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, आप सबको प्लस करो, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बट आपको आना चाहिए, करके देखिए, मिलेगा आपको 395.2 अपॉन में रहेगा 8। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो पॉइंट को हटाना होगा। तो अप साइड में हम क्या करेंगे, 3952 ऐसे लिख देंगे। अप साइड में पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद था, तो नीचे हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसके बाद में एक 0 पुट कर देंगे। अगर पॉइंट 5 के पहले होता तो यहाँ पर 2 डिजिट हो जाते, तो नीचे हम 2 0 पुट कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर 9 के पहले होता तो नीचे हम 3 0 पुट करते। तो अब इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 80 का टेबल काउंट करके देखना होगा, और यहाँ से हमें 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, 395 या फिर इससे स्मॉलर नंबर हमें चाहिए 80 के टेबल में। तो हम क्या करते हैं, पहले 80 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 5 से, क्या होगा देखो, 5 0 0, 5 8 40। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, 395 से स्मॉलर नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 लेते हैं। तो 4 0 0, 4 8 32 आ गया।
तो यही स्मॉलर है, 80 4 320 आ जाएगा। ठीक है, 395 में से 320 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0, मतलब 75 आ गया। इस 2 को हम डाउन में ले लेंगे तो हो जाएगा 752। अब 80 के टेबल में मुझे चेक करना है 752 या फिर से स्मॉलर। 80 10 जा 800 हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, 9 टाइम्स लेना होगा, तो 9 0 जा 0 आ जाएगा और 9 8 जा 72, यही है नंबर। इससे ज्यादा बिगर नंबर हमें 800 मिल रहा है, बट यहाँ पर हमें उससे स्मॉलर नंबर लेना होगा। तो 80 9 जा हो जाएगा 720, माइनस करो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हमें 0 पुट करना होगा क्योंकि इसे पूरा डिवाइड करना है, तो नीचे 0 लगाया तो आप साइड में पॉइंट लगा देंगे। अब 320 ऑलरेडी हमें मिला था 4 टाइम्स, तो 80 4 जा आ जाएगा 320 और ये माइनस हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आंसर क्या मिल रहा है, 49.4। इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 49.4। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द एवरेज वेट ऑफ द सैक इज 49.4 kg, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया है आपको। किलोग्राम नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 54 भी यहाँ पर हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे, उसके बाद चैप्टर 15 आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।